देखिए, सबसे पहले बात करेंगे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, जो इस वक्त बने हुए हैं मिस्ट्री मैन, क्योंकि कल से वो कहां पर है किसी को कुछ नहीं पता, उनकी लोकेशन कहां है ये किसी को नहीं पता। और इस बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है, बीजेपी की तरफ से बड़ा दावा किया गया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ये दावा कर रहे हैं कि सड़क मार्ग के रास्ते रांची जा सकते हैं हेमंत सोरेन। उन्होंने अपने सांसदों को रांची बुलाया है और इसी के साथ बड़ा अपडेट ये भी है कि कल्पना सोरेन को सीएम बनाने का प्रस्ताव रखा जा सकता है। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की तरफ से ये बड़ा दावा किया जा रहा है और इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हेमंत सोरेन से ईडी को सोमवार को पूछताछ करनी थी। सोरेन रविवार रात तक दिल्ली में ही थे, लेकिन सोमवार सुबह अचानक से गायब हो गए। तलाश में ईडी की टीम ने दिल्ली में उनके घर से लेकर कई ठिकानों की खाक छानी, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। इस दौरान हेमंत सोरेन के घर से कई अहम दस्तावेज बरामद हुए हैं, जिन्हें ईडी की टीम ने अपने कब्जे में लिया है। ईडी की टीम हेमंत सोरेन के घर पर देर रात तक मौजूद रही। सोरेन का इंतजार करने के साथ साथ जांच भी करती रही। सोरेन के ड्राइवर से पूछताछ की और उसके बाद सोरेन की पर्सनल गाड़ी की तलाशी भी ली। हेमंत सोरेन की हरियाणा नंबर की BMW गाड़ी की जब तलाशी ली गई तो उसके अंदर से कुछ कागजात मिले, लेकिन हेमंत सोरेन का कोई सुराग नहीं मिला। सर क्या बात है? सर क्या बात सर सीएम कहाँ है? सुबह से हेमंत सोरेन के घर पर मौजूद ईडी की टीम देर रात वहां से बरामद दस्तावेजों और BMW कार को जब्त करके निकल गई। ईडी सूत्रों के मुताबिक ये कार बेनामी संपत्ति से खरीदी गई थी। जांच की आज झेल रहे एक मुख्यमंत्री जिनके पास Z+ सिक्योरिटी है, 10 NSG कमांडोज हैं, टोटल 55 ट्रेन कमांडोज हैं, वो इस तरह से अनट्रेसेबल हो जाए, इस बात से हर कोई हैरान है। हेमंत सोरेन का सुराग नहीं मिलने से सियासी गलियारों में सरगर्मी बढ़ गई है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर लिखा, मैंने पहले ही कहा था कि झारखंड सरकार का महाधिवक्ता, झारखंड की आन बान और शान वीर शिबू सोरेन जी के बेटे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को भगोड़ा घोषित कर देगा। आज मेरी बात सही साबित होती दिख रही है। मीडिया की खबरों के अनुसार या तो हेमंत सोरेन जी भाग गए हैं दिल्ली से, या तो बीमार हो गए हैं, या तो अपहरण हो गया है। झारखंड के राज्यपाल जी को उनके सुरक्षा अधिकारी को बर्खास्त करना चाहिए। झारखंड की नाक कट गई। CM is not responding today. He has to respond tomorrow. Is the action taken by the law enforcing force? As a true citizen, we must obey to it. रांची में ABVP के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, हेमंत सोरेन का पुतला फूका, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ताओं ने राजभवन के बाहर प्रदर्शन किया, बीजेपी और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। राजनीतिक परिस्थिति को जिस प्रकार से पेश किया जा रहा है, ये लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ। तो देखिए, एक तरफ तो झारखंड में जहां ईडी का एक्शन लगातार जारी है, जिसकी वजह से सियासी छटपटाहट देखने को मिल रही है, तो दूसरी तरफ बिहार में भी ईडी का एक्शन तेज है। कल लालू यादव से 9 घंटे की पूछताछ हुई और आज नंबर है तेजस्वी यादव का। लैंड फॉर जॉब मामले की फांस से लालू परिवार लगातार फंसता जा रहा है। समन दर समन जारी हो रहे हैं, घंटों पूछताछ हो रही है। सोमवार यानी कि कल लालू प्रसाद यादव से पूछताछ हुई और आज बारी है लालू के बेटे तेजस्वी यादव की, जिन्हें पिछले साल 22 दिसंबर को और इस साल 5 जनवरी को समन जारी किया गया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए थे। अब तेजस्वी आज पेश होते हैं या नहीं, ये देखना होगा। लेकिन सोमवार को लालू प्रसाद यादव ईडी के सामने पेश हुए। उनसे 9 घंटे तक पूछताछ हुई, दर्जनों सवाल पूछे गए और लालू फैमिली गुस्से से लाल हुई। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया, लोग कहते हैं लालू और लालू परिवार झुकेगा नहीं, छापो पूछताछ का ये सिलसिला रुकेगा नहीं। जितना प्रताड़ित परेशान करोगे, उससे और ज्यादा मजबूत होगा लालू राबड़ी परिवार। प्रधानमंत्री जी मुझे लगता है बहुत डरे हुए हैं। वो हमारे साथ किए, कल किसी और दूसरी राजनीतिक पार्टी के साथ करेंगे। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल भोगेगा। जो अकुत संपत्ति कमा लेता है वो व्यक्ति परेशान होता है। बिहार में इस बात पर तो निगाह है ही कि तेजस्वी यादव ईडी के सामने पेश होते हैं आज या नहीं, लेकिन जो दूसरी महत्वपूर्ण बात हो रही है बिहार में, वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा है। कल ही वो बिहार पहुंच गए, कल उन्होंने किशनगंज में रैली की, आज वो पूर्णिया में रैली करेंगे। रिपोर्ट देखिए। राहुल गांधी को सुनने के लिए, देखने के लिए किशनगंज में भारी भीड़ उमड़ी। सबको नीतीश कुमार के पलटी मारने और इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ने को लेकर राहुल के रिएक्शन का इंतजार था, लेकिन राहुल गांधी उस पर एक शब्द नहीं बोले। उन्होंने रैली को संबोधित किया, बीजेपी RSS पर जमकर निशाना साधा, सामाजिक आर्थिक न्याय की बात की,
ओबीसी और जाति जनगणना का मुद्दा उठाया और मोदी सरकार को जमकर घेरा। देश में आरएसएस की विचारधारा, बीजेपी की विचारधारा में हिंसा और नफरत फैला है और हम चाहते थे जो ये मोहब्बत का देश है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली जाए। जितनी भी कोशिश कर लो, नफरत नहीं काट सकता है। नफरत को सिर्फ मोहब्बत और प्यार काट सकता है। वो नफरत की बात करते हैं, देश को बांटने की बात करते हैं, दूसरे तरफ हम मोहब्बत, इज्जत, भाईचारे की बात करते हैं। आइए अब थोड़ी दिल्ली की राजनीति पर बात करते हैं। आपको मालूम है, आपको याद होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो उनकी सरकार गिराना चाहती है। अब बीजेपी ने इसी बात को लेकर दिल्ली पुलिस से शिकायत करने की तैयारी कर ली है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 27 जनवरी को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके सनसनी मचा दी थी। ये वही पोस्ट है जिसमें केजरीवाल ने बीजेपी पर दिल्ली में उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश करने का इल्जाम मढ़ा था। आम आदमी पार्टी की सरकार गिराने की साजिश का संगीन आरोप लगाया था। केजरीवाल ने कहा था कि बीजेपी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों से संपर्क किया, उनसे आम आदमी पार्टी की सरकार गिराने की बात कही गई। हर एक को 25 करोड़ रुपए और टिकट का ऑफर दिया गया, जिसे बीजेपी ने झूठा करार देते हुए केजरीवाल को सबूत पेश करने का चैलेंज दिया है और आज केजरीवाल के खिलाफ पुलिस में बीजेपी शिकायत दर्ज कराएगी। चैलेंज कर रहा हूं आपके माध्यम से अरविंद केजरीवाल को कि कल सुबह कंप्लेंट करने जा रहा हूं पुलिस में, आपके बयान को आधार बना के करने जा रहा हूं। अरविंद केजरीवाल, या तो आप साबित कीजिए, उन 7 विधायकों के नाम बताइए, किसने संपर्क किया वो बताइए, नहीं तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। आपकी झूठ की कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। आपको दिखाते हैं 3 मिनट में 30 खबरें। आज दिल्ली में होगी बीजेपी समन्वय समिति की बैठक। लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन करेगी बीजेपी। इलेक्शन कमीशन ने किया 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटों पर चुनाव का ऐलान। 27 फरवरी को होगा मतदान। सिमी पर बढ़ाया गया 5 साल का प्रतिबंध। गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश। यूएपीए के तहत अगले 5 सालों के लिए घोषित किया गया गैर कानूनी संगठन। बिहार में सत्ता परिवर्तन को लेकर बोले केजरीवाल, कहा नीतीश कुमार ने किया गलत, जनतंत्र में ऐसा करना ठीक है। आज बिहार के पूर्णिया में होगी राहुल गांधी की रैली। रंगभूमि मैदान में रखी गई राहुल की रैली। परिवहन से जुड़े नए नियमों को लेकर राहुल ने की ड्राइवरों के साथ चौपाल। एक्स पर पोस्ट में लिखा, एक ओर महंगाई का कुआं, दूसरी ओर कठोर कानूनों की खाई। आज दिल्ली पुलिस से सीएम अरविंद केजरीवाल की शिकायत करेगी बीजेपी। आप विधायकों को तोड़ने के आरोपों को लेकर करेगी शिकायत। यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का असम के सीएम हेमंत बिस्वा पर प्रहार। कहा, असम में राहुल को मिले जन समर्थन से बौखलाए हुए हैं हेमंत। लैंड फॉर जॉब मामले में बड़ी लालू फैमिली की मुश्किल। ईडी ने जमीन के बदले नौकरी से जुड़े केस में आज तेजस्वी को बुलाया। लालू प्रसाद से भी हुई तकरीबन 9 घंटे की पूछताछ के दौरान उनकी बेटी मीसा भारती भी रही मौजूद। 9 घंटे तक लालू से पूछताछ को लेकर आरजेडी नेता सारिका पासवान ने बताया मानवता के खिलाफ। लालू से ईडी की पूछताछ पर बोली मीसा भारती, जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है ऐसा लग रहा प्रधानमंत्री डरे हुए हैं। लालू की बेटी रोनी आचार्य ने सोशल मीडिया के जरिए ईडी की कार्रवाई पर उठाया सवाल। लालू से पूछताछ पर बोले पप्पू यादव, कहा लालू प्रसाद की उम्र, अवस्था और बीमारी के बावजूद 9 घंटे तक पूछताछ करना सही नहीं। झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तलाश में ईडी की टीम कल सीएम हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास पर पहुंची थी। मुख्यमंत्री कार्यालय से भेजा गया मेल जिसमें सीएम हेमंत के 31 जनवरी को जांच में शामिल होने का जिक्र किया गया है। ईडी की टीम हेमंत सोरेन के घर से एक BMW कार भी अपने साथ ले गई। ईडी के सूत्रों के मुताबिक बेरामिज संपत्ति से खरीदी गई थी कार। सोरेन पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार के बीच झारखंड में सियासी हलचल तेज। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का दावा, सोरेन अपनी पत्नी को बना सकते हैं सीएम। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के नजदीक शाही ईदगाह मस्जिद के परिसर का निरीक्षण करने के लिए एक राजस्व सर्वेक्षणकर्ता की नियुक्ति की मांग पर आज सुनवाई हो रही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। 2005 के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान मानने से इनकार किया था। पिछले 9 सालों में शुरू की गई सरकारी योजना के प्रचार प्रसार में रक्षा अधिकारियों और सिविल सेवकों के इस्तेमाल का मामला दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहां पर हैं? कुछ पता नहीं है, उनकी लोकेशन कहां पर है, किसी को इस बात की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन यह माना जा रहा है कि
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी की गिरफ्तारी के डर से छूमंतर हो गए हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ा दावा बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे की तरफ से किया जा रहा है। वो ये दावा कर रहे हैं कि सड़क मार्ग से रांची पहुंचेंगे हेमंत सोरेन। उन्होंने अपने विधायकों को रांची बुलाया है और कल्पना सोरेन, जो कि हेमंत सोरेन की पत्नी है, उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव रखा जा सकता है। यह बड़ा दावा बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे की तरफ से किया गया है। विधायकों को रांची बुलाया है सोरेन ने, यह दावा भी निशिकांत दुबे कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सड़क मार्ग के जरिए रांची पहुंच सकते हैं हेमंत सोरेन। तो यह बड़ा दावा निशिकांत दुबे की तरफ से किया गया है। तो देखिए, आपको बताएं कि हेमंत सोरेन की लोकेशन का कुछ अता पता नहीं है। दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका प्लेन खड़ा है। 27 जनवरी को वो दिल्ली पहुंचे थे। अगले दिन वो वकीलों से मिले, उनसे रायशुमारी की, उनसे बातचीत की, लेकिन उसके बाद से अब तक वो कहां पर हैं ये किसी को कुछ नहीं पता है। लेकिन देखिए, बड़ा सवाल खड़ा होता है कि एक ऐसे मुख्यमंत्री जिनके पास Z+ सिक्योरिटी है, वो अचानक से गायब हो जाते हैं और किसी को उनकी लोकेशन का पता नहीं लगता। ये सबको हैरान करता है। लेकिन बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि हेमंत सोरेन आखिर हैं तो है कहां पर? कहां है झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन? हेमंत सोरेन को तलाश रही है ईडी की टीम। क्या झारखंड में होने वाला है खेला? क्या हेमंत सोरेन की होने वाली है गिरफ्तारी? बिहार में सियासी बवंडर अभी थमा ही नहीं था कि पड़ोसी राज्य झारखंड में उथल पुथल मच गई है। सीएम हेमंत सोरेन कहां है, किसी को भी मालूम नहीं है। उनकी आखिरी लोकेशन दिल्ली बताई गई। हेमंत सोरेन और उनके सुरक्षा अधिकारी के फोन बंद हैं। दिल्ली वो कहां हैं, किसी को भी नहीं मालूम। वो चार्टर्ड प्लेन से निजी काम के लिए दिल्ली आए थे। प्लेन दिल्ली एयरपोर्ट पर खड़ा है, लेकिन हेमंत सोरेन कहां गए हैं ये कोई भी बता नहीं पा रहा है। एयरपोर्ट पर भी ईडी की टीम मौजूद है। हेमंत सोरेन को लेकर रांची से लेकर दिल्ली तक जबरदस्त सियासी हलचल है। जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की टीमें तलाश करती रही, लेकिन हेमंत सोरेन ईडी के लिए मिस्ट्री बने रहे। ईडी की टीम ने दिल्ली में हेमंत सोरेन के 3 ठिकानों पर छापेमारी भी की। हेमंत की एक निजी BMW कार को अपने कब्जे में लिया गया। ईडी सूत्रों के मुताबिक ये कार बेनामी संपत्ति से खरीदी गई थी। पिछले 14-15 घंटे से पता नहीं है हेमंत सोरेन कहां हैं और उनके अलग अलग ठिकानों पर ईडी की छापेमारी जारी है। दिल्ली में आपको बता दें 3 ठिकानों पर ये छापेमारी की गई थी। एक ये जो शांति निकेतन में उनका आवास है, झारखंड भवन में भी ईडी की टीम पहुंची थी और मोतीलाल नेहरू मार्ग पर जो उनका घर है वहां पर भी ईडी की टीम पहुंची थी। तो सुबह से ये जानने की कोशिश जरूर की जा रही है कि हेमंत सोरेन इस वक्त कहां है। सोरेन की तलाश में ईडी की टीम दिल्ली में कभी शांति निकेतन गई, तो कभी मोतीलाल नेहरू मार्ग पर मौजूद शिबू सोरेन के घर पर गई, तो कभी झारखंड सदन गई, लेकिन उनका कहीं पर भी कोई पता नहीं चल सका। दरअसल कल सोरेन को ईडी के सामने पेश होना था। दोपहर तक ईडी के अधिकारियों ने कई बार उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। ईडी की टीमें हेमंत के घर पर डेरा डाले हुए हैं। उनके पता नहीं चल जाने तक टीमें उनके ठिकानों पर ही बनी रहेंगी। टीम ने हेमंत सोरेन की कार की तलाशी ली। गाड़ी के अंदर से कुछ कागज मिले हैं, जिसे ईडी ऑफिसर्स ने अपने कब्जे में लिया। जब अधिकारी गाड़ी की तलाश कर रहे थे, तब एबीपी न्यूज ने ईडी अधिकारियों से सवाल किया कि हेमंत सोरेन कहां है, क्या सीएम घर के अंदर है। घर में किस किस से सवाल किया गया, लेकिन ईडी के अधिकारी बिना कुछ बोले हेमंत सोरेन के घर के अंदर चले गए। सर ड्राइवर से पूछताछ में क्या मिला सर? कोई जानकारी मिली सर? कहाँ है हेमंत सोरेन अंदर है क्या सर? देखिए साफ तौर पर यहाँ पे ये मना कर रहे हैं कि कोई नहीं है। दरअसल हेमंत सोरेन शनिवार यानी कि 27 जनवरी की देर रात अचानक दिल्ली पहुंचे। उन्होंने एक चार्टर्ड फ्लाइट से उड़ान भरी थी। तब बताया गया था कि वो राजनीतिक मुलाकात करने के लिए दिल्ली में है। दिल्ली में वो कानूनी सलाह भी लेंगे। इससे पहले ईडी ने उन्हें 10वां समन भेजा था और 29 से 31 जनवरी के बीच पेश होने के लिए कहा गया था। अगर वो ईडी के सामने पेश नहीं होते तो एजेंसी उनके आवास पर जाकर पूछताछ करने वाली थी, लेकिन सोमवार 29 जनवरी की सुबह होने से पहले वो आउट ऑफ रीच हो गए। किसी भी मुख्यमंत्री का इस तरह से गायब हो जाना बड़ी बात है, क्योंकि सीएम के किसी भी मूवमेंट का
प्रोटोकॉल होता है, सुरक्षा कर्मियों की बड़ी फौज होती है। हेमंत सोरेन को Z+ की सिक्योरिटी मिली है। उनके साथ NSG के 10 कमांडो और 55 जवान 24 घंटे रहते हैं। ऐसे में सीएम का गायब होना कई सवाल खड़े करता है। हेमंत सोरेन के गायब होने की खबर मिलते ही दिल्ली से लेकर रांची तक हड़कंप मच गया। इस बीच सीएम ऑफिस के एक ईमेल से थोड़ी राहत मिली। ये ईमेल ईडी को भेजा गया था, जिसमें लिखा गया था कि सीएम 31 जनवरी को पूछताछ के लिए पेश होंगे। यानी हेमंत सोरेन अपने दफ्तर के संपर्क में थे, लेकिन वो कहाँ है कोई बताने को तैयार नहीं है। लिहाजा उनके सुरक्षा कर्मियों पर कार्रवाई की मांग भी होने लगी है। If CM is not responding today, he has to respond tomorrow. That no, I am always stressing on one thing. As a true citizen, we must obey to it. Law and order situation is not very satisfactory. That I have expressed this too many times. The action has to be taken. झारखंड की राजधानी रांची में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अगले आदेश तक 14 डीएसपी की तैनाती की गई है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि ईडी की कार्रवाई के दौरान वहां हालात बिगड़ सकते हैं, जिसके मद्देनजर सुरक्षा कड़ी की गई है। जहां हाईकोर्ट जेएमएम समर्थक और कार्यकर्ता ईडी के समन के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं और मार्च निकाल रहे हैं, वहीं एबीवीपी ने सीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हेमंत सोरेन के गायब होने की खबरों का उनकी पार्टी ने खंडन किया है। बताया गया है कि सीएम कहीं लापता नहीं हुए, बल्कि बीजेपी की तरफ से ऐसा भ्रम फैलाया जा रहा है। व्यक्तिगत काम से माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली गए, लौट भी आएंगे और 31 तारीख को तो 1 बजे उनको बुलाया ही गया। जब आप ही ने कहा था कि आप 29 से 31 के बीच में, तो हम तो तैयार है 31 को। स्थान कांके रोड में आवास होगा और समय अपराह्न 1 बजे होगा। लगातार 2-3 दिनों से राजनीतिक परिस्थिति को जिस प्रकार से पेश किया जा रहा है, ये लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ। झारखंड में बीजेपी ने भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाया है, क्योंकि इसी साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होंगे और बीजेपी लोकसभा चुनाव में भी भारी जीत की कोशिशों में लगी हुई है। जहाँ तक झारखंड का विषय है, निश्चित रूप से इसका पॉजिटिव ही प्रभाव पड़ेगा और आगे देखिए और क्या क्या होता है। दरअसल झारखंड में ये उथल पुथल इस वजह से हो रही है क्योंकि पिछले कई दिनों से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने की अटकलें चल रही हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह भ्रष्टाचार का वो मामला है, जिसके चलते हेमंत सोरेन को अब तक ईडी की तरफ से 10 बार समन भेजा जा चुका है। तो बहुत दिनों से कह रहे हैं, कोई आज तो नहीं कह रहे कि जो संस्थाएं इनका दुरुपयोग भाजपा कर रही है। टाइमिंग देखिए ना, कल सरकार बनी भाजपा की, आज लालू जी को समन कर लिया। जिस तरीके से एक बड़े आदिवासी नेता को, जो अभी तक इकलौता मुख्यमंत्री था, कोशिश हो रही है कि न रहे आदिवासी परिवार का, वो भी सोरेन साहब का बड़ा परिवार, तो ये भाजपा दुरुपयोग करती है। हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमारा पूर्ण बहुमत है, वही सरकार रहेगी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और कांग्रेस पर बीजेपी शुरू से ही हमलावर है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि हेमंत सोरेन जी ने अपने यानी झामुमो और कांग्रेस तथा सहयोगी विधायकों को रांची सामान तथा बैग के साथ बुलाया है। सूचना अनुसार कल्पना सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री ने सूचना दी है कि ईडी की पूछताछ के डर से वो सड़क मार्ग से रांची पहुंचकर अपने अवतरित होने की घोषणा करेंगे। यानी कुल मिलाकर झारखंड को लेकर सियासत जारी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सीएम हेमंत सोरेन आखिर कहां है। और चलिए अब देख लेते हैं 2 मिनट में देश की खबरें। सोरेन पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का दावा, सोरेन अपनी पत्नी को बना सकते हैं सीएम। जानकारी मिलने तक दिल्ली आवास में इंतजार करेगी ईडी की टीम। सूत्रों के मुताबिक सीएम के बारे में जानकारी के लिए झारखंड में भी किया गया संपर्क। सीएम हेमंत सोरेन के लिए दिल्ली आवास से कुछ अहम दस्तावेज ईडी की टीम के हाथ लगे। पोस्टल गाड़ी से भी कागजात मिले। झारखंड की राजधानी रांची में अगले आदेश तक 14 डीएसपी की तैनाती, डीजीपी ने जारी किया आदेश। ईडी की कार्रवाई को जेएमएम ने हेमंत सरकार के खिलाफ बताया साजिश, बीजेपी पर एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर सरकार गिराने का आरोप। महाराष्ट्र के ठाणे में हादसा, केमिकल फैक्ट्री में लगी आग से लाखों का नुकसान।
यूपी के गाजीपुर में करप्शन की भेंट चढ़ी, सड़क निर्माण के हफ्ते भर के भीतर ही उखड़ने लगी रोड। दिल्ली एनसीआर में भी सर्दी से राहत नहीं, अगले कुछ रोज में और गिर सकता है पारा। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बदल गया मौसम का मिजाज, गुलमर्ग में हुई जमकर बर्फबारी, पर्यटक ले रहे आनंद। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में हुई बर्फबारी, मनमोहक नजारे को देख सैलानी हुए। बिहार में सत्ता गंवाने के दर्द से लालू परिवार अभी उबरा भी नहीं कि लैंड फॉर जॉब घोटाले की फांस में भी जकड़ता दिखने लगा है। 2 दिन पहले ही डिप्टी सीएम की कुर्सी गंवा चुके तेजस्वी यादव को आज पटना में ईडी के सामने पेश होना है। इसी मामले में कल लालू यादव से 9 घंटे की लंबी पूछताछ की गई। इस दौरान आरजेडी के समर्थक ईडी दफ्तर के सामने जमे रहे। ईडी की पूछताछ को आरजेडी अपने नेताओं के खिलाफ बदले की कार्रवाई बता रही है और बीजेपी ने भी लालू परिवार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। ईडी ऑफिस, जोनल ऑफिस है पटना में और यहाँ लालू प्रसाद यादव पहुंचे हैं। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में उनसे पूछताछ होनी है। लगता है कि लालू परिवार की मुश्किलें कम होने की जगह बढ़ती ही जा रही हैं। 2 दिन पहले राज्य की सत्ता हाथ से निकल गई और अब ईडी की कार्रवाई का खतरा भी बढ़ गया है। लैंड फॉर जॉब मामले की फांस से लालू परिवार उबर नहीं पा रहा है। समन दर समन जारी हो रहे हैं और उसके बाद घंटों पूछताछ के इसी सिलसिले में तेजस्वी यादव आज पटना में पेश होंगे। लैंड फॉर जॉब से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आज ईडी के पटना दफ्तर में पेश होने के लिए तेजस्वी यादव को नया समन जारी किया गया है। ईडी ने उनको 2 बार तलब किया था, पहली बार 22 दिसंबर को और दूसरी बार 5 जनवरी को। दोनों ही बार तेजस्वी यादव पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे। तब वो बिहार के डिप्टी सीएम हुआ करते थे, लेकिन अब सरकार से आरजेडी आउट हो चुकी है। तेजस्वी की डिप्टी सीएम की कुर्सी अब जा चुकी है। बिहार में नई सियासी बयार बहने लगी है। आरजेडी को सत्ता से बेदखल कर दिया गया, नई सरकार का गठन भी कर लिया गया है और अब लालू परिवार पर ईडी की कार्रवाई की तलवार लटकती दिखने लगी है। लैंड फॉर जॉब घोटाले की फाइल पर जोरदार एक्शन जारी है। कल पटना के ईडी दफ्तर में लालू यादव पेश हुए, उनसे 9 घंटे तक लंबी पूछताछ हुई। लालू प्रसाद यादव 9 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी दफ्तर से निकल रहे हैं और सीधी तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ ईडी ऑफिस से। सुबह 11:30 बजे लालू प्रसाद यादव से पूछताछ शुरू हुई थी और 9 बजे यहाँ से निकल रहे हैं और ये आपको समर्थक की आवाज नजर आ रही होगी। तस्वीर लालू प्रसाद यादव जिनसे पूछताछ हो रही थी और भीड़ आपको मैं दिखा दूं, भारी संख्या में यहाँ समर्थक पहुंचे हुए हैं जो जब से लालू यादव से पूछताछ शुरू हुआ है तभी से यहाँ खड़े थे। ईडी के सवालों का सामना पहली बार लालू प्रसाद यादव ने पटना में किया है। कल सुबह लालू यादव जब ईडी दफ्तर पहुंचे तो उनकी बेटी मीसा भारती भी उनके साथ थी। ईडी ऑफिस के सामने लालू समर्थकों का हुजूम खड़ा था। वो लगातार लालू के समर्थन में नारे लगाते रहे। इस दौरान मीसा भारती ने भी पिता के साथ अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन उनको रोक दिया गया। उनके पिता की बीमारी की बार बार वो बात कहती रही, लेकिन ईडी के अधिकारियों ने उन्हें अंदर जाने के लिए परमिशन नहीं दी, जिसके बाद वो नाराजगी दिखाते हुए पास में ही धरने पर बैठ गई। आज हमारे पिताजी को बुलाया गया, कल हमारे भाई तेजस्वी को बुलाया गया है, फिर हमें दिल्ली भी बुलाया गया है। तो मुझे लगता है कि अब ये जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा ना, तो प्रधानमंत्री जी मुझे लगता है बहुत डरे हुए हैं और डरे हुए हैं तो ये यही काम करेंगे। वो हमारे साथ किए, कल किसी और दूसरी राजनीतिक पार्टी के साथ करेंगे और लीडर्स को इस तरह से बुलाएंगे, तो उनको वो व्यस्त रखेंगे। लालू परिवार में ये तिलमिलाहट यूं ही नहीं है, इसकी वजह है वो ईडी, जिसके चक्रव्यूह में लालू यादव का पूरा परिवार फंसा हुआ है। अपने बुजुर्ग पिता के बचाव में मीसा भारती दिन भर ईडी दफ्तर के सामने डटी रही, तो उनकी बहन रोहिणी आचार्य सोशल मीडिया के जरिए हमला करती रही। मेरे पापा को आज कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार गिरगिट के साथ साथ सीबीआई, ईडी और इनके मालिक होंगे। सबको मालूम है कि पापा की क्या हालत है, बिना मदद के चल भी नहीं सकते, फिर भी कितना गिरोगे गीदड़ों, ये गुदड़ी का लाल लालू है।
शेर अकेला है कमजोर नहीं, अगर मेरे पापा को खरोच आई तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। आरजेडी तो मौजूदा हालात को इमरजेंसी से भी बदतर बता रही है। तो जो विपक्ष पूरे रूप मुस्तैदी के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ देश में 140 करोड़ जनता ने फैसला ले लिया है, तो उस पर हो करके वो हिटलर शाही की तरह काम कर रहे हैं। वो कर ले, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देश की जनता तय कर चुकी है, 24 आएगा, उनका जाना तय है। इमरजेंसी के दौरान जो है मेरी आवाज को कंट्रोल किया था। यहाँ बिना इमरजेंसी लगाए कंट्रोल ही नहीं करते हैं, बल्कि उनको हर तरह का विद्या से जो है वो अपना करते हैं। सत्ता जो है ना, यह अस्थायी नहीं है। आरजेडी के नेताओं की नाराजगी साफ तौर पर देखी जा रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं है। वो भी लगातार पलटवार करने के लिए तैयार बैठी हुई है। देश की जनता जानती है ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, भ्रष्टाचार इनके लिए गहना है। मैं जरूर ये आग्रह करूंगा तेजस्वी यादव जी से कि उनको ये मैकेनिज्म बिहार की जनता को बताना चाहिए कि 1.5 साल की उम्र में करोड़पति कैसे बना जाता है। जिस लैंड फॉर जॉब घोटाले में लालू परिवार घिरा है, वो आखिर किसने किया था? जानते हैं क्या है पूरा मामला। ये मामला तब का है जब लालू यादव रेल मंत्री थे। 2004 से 2009 के बीच रेलवे में घूस लेकर नौकरी देने का आरोप लगा। आरोप है कि 12 लोगों को रेलवे में नौकरी दी गई, जिसके बदले नौकरी पाने वालों ने जमीन दी। आरोप है कि राबड़ी देवी और बेटियों के नाम पर भी जमीन ली गई। इस पूरे ही मामले की जांच चल रही है। 2021 में जांच एजेंसियां लैंड फॉर जॉब घोटाले वाली फाइलों को तब से ही खंगाल रही हैं। इस पूरे ही मामले में ईडी दिल्ली के रावस एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। ये इस मामले की पहली चार्जशीट है। 4751 पेज की चार्जशीट में लालू परिवार के कई लोगों का नाम शामिल है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में कुल 7 लोगों को आरोपी बनाया गया है। 7 आरोपियों में राबड़ी देवी और उनकी 2 बेटियों मीसा भारती और हेमा यादव का भी नाम शामिल है। हृदयानंद चौधरी, अमित कात्याल, 2 कंपनी AK इन्फोसिस्टम और AB एक्सपोर्ट को आरोपी बनाया गया है। अमित कात्याल की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस पूरे ही मामले में लालू के बेटे तेजस्वी से भी पूछताछ जारी है। ऐसा आरोप है कि नौकरी के बदले मिली जमीन की डील के बाद तेजस्वी के बैंक अकाउंट से भी पैसे ट्रांसफर किए गए थे।